हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपडेट्समेंट का एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जीके जीएस का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी। तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम जो है वो अर्थशास्त्र है। ठीक है फ्रेंड्स, और ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे जो कौटिल्य जो है यह नाम जो है यह चाणक्य का ही अन्य नाम कौटिल्य था। और चाणक्य जो आचार्य चाणक्य थे, इनके दो अन्य नाम जरूर याद रखें, एक था आपका कौटिल्य और एक था आपका विष्णुगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों नाम भी चाणक्य के ही नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था, इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी। तो सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो लॉर्ड वेलेस्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो मैक्सिको कंट्री से हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल और भारत के मुख्यमंत्री हैं। तो भारत के जो केरल राज्य के मुख्यमंत्री पूछा है नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार, तो ये हैं आपके पिनराई विजयन, ये जो है केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिनराई विजयन। अगला क्वेश्चन है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है। तो समुद्र से दूरी बढ़ने पर जो है चरम वाले मौसम का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से क्या बजट का एक कार्य है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें से एक बताना है जो बजट का कार्य हो एक्चुअल में। तो बजट का जो कार्य है वह है आपका सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो है बजट का एक कार्य है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉकी मैच हाफ टाइम कितने मिनट बाद शुरू होता है। तो हॉकी मैच में जो है हाफ टाइम 30 मिनट के बाद शुरू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हॉकी का जो टोटल एक मैच होता है ये होता है 60 मिनट का। पहले यह मैच होता था 70 मिनट का, लेकिन अब इसे 60 मिनट कर दिया गया है और 30 मिनट के बाद जो है हाफ टाइम स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची खालिस्तान से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ये केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, 7वीं अनुसूची का संबंध उसी से है। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 के दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था। तो जो 2019 में दक्षिण एशियाई खेल लिया था इसमें ताइवान देश ने भाग नहीं लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रताोत्तर भारत में पहली निर्वाचित संसद खालिस्तान में अस्तित्व में आई थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत में पहली निर्वाचित संसद जो है वो 1952 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अप्रैल 1952 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है, यह निम्नलिखित में से किस महीने आ सकती है। तो छठ पूजा जो है पूरे उत्तर भारत में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मेनली या बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और छठ पूजा जो है वो नवंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, मेनली या बिहार में ही सेलिब्रेट किया जाता है और उत्तर भारत के कुछ कुछ क्षेत्रों में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अपरद खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थों का पोषी स्तर क्या है। तो अपरद खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थों का पोषी स्तर जो है वह पहला स्तर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। तो क्वार्टर्स जो है वो आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करना ऐसे व्यक्तियों की अधिकार की रक्षा और प्रचार और पूर्ति हेतु बनाए एक अधिनियम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करना ऐसे व्यक्तियों की जो है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 और इसके प्रचार और पूर्ति हेतु बना यही एक अधिनियम है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, युमलंबम गंभिनी देवी किस कला के रूप में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो युमलंबम गंभिनी देवी का संबंध जो है वो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मणिपुरी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति NASP को ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तावित की गई थी? तो राष्ट्रीय वायु खेल नीति NASP को ड्राफ्ट में जो है वो 2 स्तरीय शासन संरचना प्रदान की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 स्तरीय जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस राज्य से हुई थी? तो कथकली की उत्पत्ति जो है ये भारत के केरल राज्य से हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो केरल जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन क्षेत्र में गहन निर्वाह कृषि की जाती है? तो गहन निर्वाह कृषि जो है भूमि पर उच्च आबादी दबाव वाले क्षेत्र पर की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, भूमि पर उच्च आबादी दबाव वाले क्षेत्र पर गहन कृषि की जाती है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो जूट को जो है गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत में जो है जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है सबसे आगे प्रथम राज्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई थी? तो यह कौन सी योजना थी? तो यह थी आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्टार्ट हुआ था 1999 में, 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जो इसका शहरी वाला है वो आपका 1997 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, यह क्या करता है, यह जो है 3 वर्षों के भीतर जो भी गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले परिवार हैं उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थे आज के हमारे जीके जीएस के 20 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। तो हिंदी में आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे हम कहते हैं एक शब्द में अनाक्रांत। ठीक है फ्रेंड्स, अनाक्रांत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंवले के रस का उपयोग आपके लिए लाभकारी साबित होगा। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त उपयोग शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो उपयोग का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपयोग का अर्थ जो वाक्य में यहाँ पे प्रयोग किया गया है इसके लिए पूछ रहे हैं, तो उपयोग का अर्थ होगा पीना। ठीक है फ्रेंड्स, आंवले के रस को पीने से आपके शरीर के लिए यह लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीना जो है फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र पर सेतु का निर्माण करना उन्नत यांत्रिकी का परिणाम है। तो हमारा रेखांकित शब्द है समुद्र। तो समुद्र पर जो है सेतु का निर्माण करना उन्नत यांत्रिकी का परिणाम है। तो जो 3 शब्द हैं वो पर्यायवाची हैं और जो एक शब्द है वह पर्यायवाची नहीं है। तो इसका पर्यायवाची नहीं है रवि, क्योंकि रवि जो है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी रत्नाकर, पयोधी और अर्णव ये तीनों जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, तुम्हारे तो सांस में दम हो गया। इस वाक्य में सांस के स्थान पर उपर्युक्त शब्द क्या होगा? तो हम यहाँ पे जो है सांस के स्थान पर नाक का प्रयोग कर सकते हैं, और नाक में दम हो गया। नाक में दम करना अर्थात बहुत अधिक परेशान कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द हैं। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है, हमें वही पता करना है। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है अविकारी, ये हमारा क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो समुद्र का पर्यायवाची पूछ रहे फ्रेंड्स, जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो थर्ड ऑप्शन है सागर, सागर जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला। तो अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को हम जो है एक शब्द में अवसरवादी कहेंगे। तो अवसरवादी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? दांतों तले उंगली दबाना। इसे हम जो है एक शब्द, इसका अर्थ बताना है हमें। तो दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ होता है आश्चर्यचकित करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। घोषणा की गई लोग अपने अपने हथियार माल खाने में जमा कर दें। तो यहाँ पे जो हथियार और माल खाने दिया गया है इस भाग में जो है त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, अशुद्ध भाग है। तो इसका जो सेकंड वाला है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में किस एक वाक्य में अनृत का उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? तो हमें अनृत का उचित विलोम बताना है जो वाक्य में प्रयोग हुआ है। तो जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है सत्य की विजय होती है, इसमें ही अनृत का विलोम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो विजय शब्द दिया है यही अनृत का विलोम होता है। अनृत का अर्थ होता है हार, पराजय, और विजय का अर्थ होता है जीत। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों एक दूसरे के विलोम है, और जो थर्ड वाला ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उचित विकल्प चुनकर शब्द बदले, उसकी भाषा सरल और सुबोधपूर्ण होती है। तो हमें जो है यहाँ पे सरल और सुबोधपूर्ण दिया गया है, इसके स्थान पर जो है हमें जो सेकंड ऑप्शन है सरल और सुबोध होती है ये सेलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इससे हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी भाषा सरल और सुबोध होती है, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? लोग रविवार को छुट्टी मनाते हैं। तो यहाँ पे जो रविवार दिया गया है इसमें त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, अशुद्ध लिखा गया है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी भाग में जो है वो त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? सरकारी अधिकारियों का शासन। सरकारी अधिकारियों का शासन को एक शब्द में हम क्या कहेंगे यह पूछ रहे हैं। तो सरकारी अधिकारियों का शासन को जो है वो नौकरशाही कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नौकरशाही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। छाती पर कोदो दलना। तो छाती पर कोदो दलना का अर्थ पूछा है हमें, तो छाती पर कोदो दलना का अर्थ होता है प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें गलत अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो गलत अपादान कारक का प्रयोग हमें पूछ रहे हैं। तो मेरे हाथ से छड़ी छूट पड़ी, दूध से दही बनता है, वह मुझको अलग रहता है, वह लखनऊ से आया। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी में गलत अपादान का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थे आज के हमारे टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन और 15 हिंदी के क्वेश्चन। बाकी जो गद्यांश रहेगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पे आराम से सॉल्व करें और अपने आंसर जो है आंसर की से मैच करें। इसके साथ ही आप कोई भी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 10th और 12th लेवल का रीजनिंग और मैथ्स हो सिलेबस में, तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसमें वही सेलेक्टेड क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग के जो एग्जाम के लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सारे पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप कमेंट सेक्शन से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।